कि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने किया क्या है। 4 महीने पहले कह रहे थे कि इंडियन फौजी जो है निकल जाएं और आज आके इंडिया से डिफेंस एग्रीमेंट करके चले गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अब मुज्जो मियां ने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया है। आज उनका बयान है कि मालदीव जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पे इंडिया को रखेगा। तो जाहिर सी बात है, जिसकी इकोनॉमी इतनी स्टेबल हो, जिसका मुल्क इतना स्टेबल हो, उससे लोग तरले नहीं मांगेंगे और क्या मांगेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया और मालदीव इस चीज़ पे एग्री हो गए हैं कि वो इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। दूसरा, नरेंद्र मोदी साहब ने ये भी कह दिया है कि जनाब मैं आऊँगा, मैं मालदीव्स आऊँगा। भारत को अब इनके क्षेत्र में पूरी आज़ादी होगी अपने मैरीटाइम नेवल शिप्स इत्यादि को ले जाने की, डॉक करने की, वहाँ पे रिफ्यूलिंग करने की, वहाँ से ऑपरेट करने की, ये पूरी सुविधा होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं पे तो मालदीव्स को शायद अपनी गलती का अंदाजा हो गया कि छोटे मुल्क बड़ी इकोनॉमी के साथ टक्कर नहीं ले सकते। ऊपर से मालदीव्स जो है उसको उन्होंने $400 मिलियन की सपोर्ट ऑलरेडी दे दी है। ठीक है जी। ऊपर से इंडिया ने एक और एडवांटेज ले लिया है कि इंडिया कहता है जी कि हम करेंसी स्वैप एग्रीमेंट करेंगे आपके साथ। कितनी बड़ी मजबूरी बन गया इंडिया अदर दुनिया के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, आपकी क्या राय है? भारत ने वहाँ पे रुपे कार्ड भी लॉन्च कर दिया है और आज ये भी घोषणा होगी कि यूपीआई भी लॉन्च होगा। क्योंकि बांग्लादेश भी वही कर रहा है जो कि किसी वक्त मालदीव ने किया। आज बांग्लादेश क्या रिवर्स होगा जिस तरह मालदीव अब रिवर्स हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने किया क्या है। 4 महीने पहले कह रहे थे कि इंडियन फौजी जो है निकल जाएं और आज आके इंडिया से डिफेंस एग्रीमेंट करके चले गए हैं। आपको पता है इस डिफेंस एग्रीमेंट में क्या होने जा रहा है? छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं अभी तो मैं आपको। इंडिया जो है मालदीव की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग बनाएगा माले के अंदर और वो सारी इंडिया सपोर्ट देगा। जितना भी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो सारे का सारा जो है, जितना भी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो सारे का सारा इंडिया देगा, इंडिया ही बिल्डिंग बना के देगा। इंडिया मालदीव्स की पुलिस सर्विसेज की कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा। ये मतलब ये इस तरह शुरू होने लगी ये बात। इंफ्रास्ट्रक्चर भी देंगे, ट्रेनिंग भी देंगे और जो बेस्ट नॉलेज है, प्रैक्टिसेस हैं, वो भी उनको देंगे। ये उन्होंने अब जो बात, ये मैं सिर्फ डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात कर रहा हूं। अब आपको पता है एक चीज का कि मालदीव जो है उसका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जिसे ईईजी बोलते हैं, मतलब ये समझ लें कि किसी भी मुल्क की जो बॉर्डर लाइन होती है जहां से उसका सी शोर से आगे तो 200 नॉटिकल माइल तक वो किसी मुल्क का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है जहां पे वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकते हैं, फिशिंग, ऑयल, व्हाटएवर, जो भी बॉर्डर से 200 नॉटिकल माइल तक आए वो सारा कुछ उस मुल्क का होता है। अब मालदीव को ये एडवांटेज है कि उसका ईजी बहुत बड़ा है बिकॉज ऑफ दी आइलैंड्स। ठीक है जी। तो अब वहां पे डबल ईजी यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होने की वजह से उनके ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल मैरीटाइम चैलेंजेस भी उतने ज़्यादा हैं। उनको फिशिंग के भी फायदे हैं, लेकिन उसकी वजह से ड्रग स्मगलिंग भी हो रही है, टेररिज्म भी बीच में आ गया। कभी सुना नहीं हमने वहाँ पे माले में कोई इस तरह के वाकयात हों, ठीक है, लेकिन फिर भी इंडिया इसको लिंक कर देता है ताकि जितने भी कोई ऐसी इस्लामिक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हवाले से कोई ना कोई चीज़ अगर है तो इंडिया उस पर वो सपोर्ट करना चाहता है। सो वो प्रेसिडेंट मौजू जो इंडिया के 20 फौजी 30 नहीं देखना चाहता था, आज उसने कहा है कि हमारी जो फौज की बड़ी बिल्डिंग है वो आप बना दें। 5 लाख का मुल्क है तो सारी बात है, फौज की क्या मतलब कितनी को बेचारों की फौज होनी है, लेकिन फिर भी एक इंडिपेंडेंट सॉवरन मुल्क तो है ही है ना। ऐसे तो नहीं है कि वो मुल्क इंडिपेंडेंट सॉवरन नहीं है। बहरहाल अब ये जो प्रेसिडेंट मौजू के साथ हुआ है, और दूसरा नरेंद्र मोदी साहब ने ये भी कह दिया है कि जनाब मैं आऊँगा, मैं मालदीव्स आऊँगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है
कि इंडिया और मालदीव इस चीज पे एग्री हो गए हैं कि वो इकोनॉमिक एंड मैरिटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। इकोनॉमिक एंड मैरिटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक तो सारी बात है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की उन्होंने बात की इंडिया ने, दूसरा उन्होंने कहा जी कि हमारा वो सगार की बात की है, ठीक है जी, और हम हर तरह इंडिया उसके साथ मालदीव के साथ खड़े हुए हैं। और उन्होंने कहा है कि हम आपको हर तरह की एमरजेंसी सर्विसेज देने को तैयार हैं, एमरजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करके देंगे, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि आप बताएं आपको चाहिए क्या। अब सारी बात है छोटा मुल्क है, मैंने आपको पहले भी बार बार कहा है कि छोटा मुल्क है। इंडिया कहता है जी कि मैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर हूँ मालदीव्स के अंदर, फर्स्ट रिस्पॉन्डर हूँ मालदीव के अंदर, भले कोविड-19 की पेंडेमिक हो, भले 2014 में एक वाटर क्राइसिस आया था मालदीव्स के अंदर वो हो, ऊपर से मालदीव जो है उसको उन्होंने $400 मिलियन की जिसे वो कहते हैं ना कि सपोर्ट ऑलरेडी दे दी है, ठीक है जी। ऊपर से इंडिया ने एक और एडवांटेज ले लिया है कि इंडिया कहता है जी कि हम करेंसी स्वैप एग्रीमेंट करेंगे आपके साथ, ताकि मालदीव्स के इंडिया तो डी-डॉलराइजेशन पे लगा हुआ है ना। इंडिया कह रहा है जी हमें क्या जरूरत है डॉलर को बीच में लाने की, आए करेंसी को स्वैप करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच सके।